हम मौजूद हैं दक्षिण हरियाणा के अहिरवाल क्षेत्र रिवाड़ी में। भारतीय किसान यूनियन चडूनी ग्रुप या पूरे सदस्य तमाम मेरे साथ मौजूद हैं। जब से भारतीय किसान यूनियन चडूनी सक्रिय हुई है अहिरवाड़ में, कैंटीन खुलवा दी गई है। लगातार हमारी नजर रहती है, एक पदाधिकारी रोज कैंटीन में जाता है, सुचारू रूप से 10 रुपए में खाना मिलता है। कोसली में कैंटीन नहीं थी, हमने लंबी 3 साल की लड़ाई लड़के 2 अप्रैल को कोसली कैंटीन भी खुलवा ली। हमें कभी पता लगा है कि हमें सब्सिडी नहीं मिल रही, परले जिलों में सब्सिडी मिल रही है, जबकि बीजेपी को लाने वाला अहिरवाड़ है। अरे 11 माह से 10 दे दी, और क्या दे दिया। इतना भेदभाव हमारे साथ है और सिर्फ बीजेपी के नेताओं के कारण है। देखो जी, हम पिछले साल से लगातार एक ही बात कहते आ रहे हैं। अब पटवारी तहसीलदारों ने दक्षिणी हरियाणा का जो क्षतिपूर्ति पोर्टल खुलता है, इसने बिल्कुल तबाह कर दिया। जो ये सरकार भाषा समझती है, हमें वो समझानी आ गई। हमारा काम है या तो मान जाओ, ज्ञापन नहीं, चेतावनी लेटर नहीं, फिर भाई तालों बंद के लिए तैयार रहो। बीजेपी आई नहीं है, बीजेपी को लाना है हुड्डा और कांग्रेस की फूट। हुड्डा और कांग्रेस की फूट की वजह से बीजेपी आई है, नहीं कांग्रेस की 60-70 सीट तो पक्की आनी थी। अरे राज तो जब आओगा जब रोड पे लाठी खाओगा। मायावती की जब राज आया उत्तर प्रदेश में, रोड पे लाठी खाई। अखिलेश ने रोड के ऊपर लाठी खाई, राज आया। अगर कांग्रेस रोड के ऊपर लाठी खाती, किसानों मजदूरों की आवाज उठाती, पक्का कांग्रेस। किसान संगठनों ने विपक्ष की भूमिका अदा करी है। इस दक्षिण हरियाणा के लिए कांग्रेस भी अच्छी नहीं रही है, ना बीजेपी अच्छी रही है। उससे पहले बंसीलाल थे, चौटाला थे, कोई अच्छा नहीं रहा है। उससे पहले देवीलाल भी रहे हैं। दक्षिण हरियाणा के लिए किसी ने काम नहीं किया। हमारे नेताओं में बहुत भारी कमी रही है। उन्होंने दक्षिण हरियाणा के लिए कुछ सोचा ही नहीं, सिर्फ वोट लेने आते हैं और चले जाते हैं। और जो ये अब बीजेपी आ रही है, सिर्फ फूट की वजह से आ रही है, नहीं तो बीजेपी को भी नहीं आना था। और मजबूती के साथ ताकत लड़ाई लड़ेंगे और शायद मई या जून के आखिरी तक एक प्रदेश स्तरीय रैली रेवाड़ी में भी चडूनी साहब की हम करवा रहे हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ हम मौजूद हैं दक्षिण हरियाणा के अहिरवाल क्षेत्र रिवाड़ी में। और हमारे साथ कि तमाम किसान प्रधान मौजूद हैं दक्षिण हरियाणा रिवाड़ी के। और चडूनी ग्रुप पीछे देख लिए, भारतीय किसान यूनियन चडूनी ग्रुप या पूरे सदस्य तमाम मेरे साथ मौजूद हैं और किसान बहु में उपस्थित है। अक्सर आते हैं, नई अपनी प्लानिंग किसानों को कैसे फ़ायदा हो, यहाँ पे अपना वो करते हैं, बैठ के बातचीत, सलाम मशूरा। तो आज तमाम बातों पे इन्होंने बातचीत की है यहाँ, और तमाम किसान प्रधान हैं, क्या रणनीति बनाई है और किसानों को मंडी में जो दिक्कतें आ रही हैं उनका निवारण कैसे, क्या कहेंगे सरकार को, इसको लेकर सरकार को। साथ साथ यहाँ पे कैंटीनों की बातचीत चल रही है सरकार की, और भी तमाम मुद्दे हैं यहाँ अहिरवाल क्षेत्र के, वो भी जानने की कोशिश के। समय सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज़ में। धन्यवाद जी, धन्यवाद। क्या कहेंगे, आज क्या रूपरेखा बनाई है? और फिलहाल शीशों की खरीद और गेहूँ, खासकर 2 चीज़ें यहाँ पे ज़्यादा होती हैं, वो लगातार चल रही है, मंडियों में आप जा रहे हैं, और क्या कहेंगे इसको लेकर? देखो जी, अहिरवाड़ के अंदर हम बैठे हैं, यहाँ पहले बहुत तकलीफ थी किसानों का। अब जब से भारतीय किसान यूनियन चडूनी सक्रिय हुई है अहिरवाड़ में, कैंटीन खुलवा दी गई है। लगातार हमारी नजर रहती है, एक पदाधिकारी रोज कैंटीन में जाता है, सुचारू रूप से 10 रुपए में खाना मिलता है। कोसली में कैंटीन नहीं थी, हमने लंबी 3 साल की लड़ाई लड़के 2 अप्रैल को कोसली कैंटीन भी खुलवा ली। और रही बात ऐसे समस्या की, बहुत भारी समस्या का निवारण, हमारा जो शिष्टमंडल पिछले दिनों मुख्यमंत्री से मिला, तो 30 मार्च को सिरसू खरीद होती थी। अब की बार हमने मुख्यमंत्री से गुहार लगाई कि 15 मार्च से सिरसू खरीद शुरू हो। 15 मार्च से सिरसू खरीद हुई, उसका रिजल्ट ये हुआ कि किसानों को ज़्यादा परेशानी नहीं आई। ये यूनियन की ताकत है। दूसरी बात से, यहाँ बीमा का पैसा नहीं मिलते थे, 52 के पैसे 2023 के तो अभी तक नहीं मिल रहे। हम लड़ाई लड़ रहे हैं। दक्षिणी हरियाणा के साथ इतना भेदभाव है अहिरवाड़ के साथ कि कोई पूछो नहीं। यहाँ 8 क्विंटल बाजरा सिरसू खरीदी जाती है, परली साइड ने 10 क्विंटल खरीदी जाती है। ट्रैक्टर की साथ जो यंत्र होते हैं उनकी सब्सिडी
दक्षिणी हरियाणा में नहीं है, जैसे रैपर हो, गेहूं की कटाई, अन्य का। हमें कभी पता लगा है कि हमें सब्सिडी नहीं मिल रही, परले जिलों में सब्सिडी मिल रही है, जबकि बीजेपी को लाने वाला अहिरवाल है। अरे 11 माह से 10 दे दी, और क्या दे दिया। तो बड़े नेता बीजेपी के सक्रिय नहीं है, अहिरवाल की लड़ाई नहीं लड़ते, ये तो शुक्र मनाओ। बड़े नेता कौन? आरती राव और राव इंद्रजीत बड़े नेता दो यहाँ पे अहिरवाल क्षेत्र में, बाकी तो छोटे आते हैं। देखो, राव इंद्रजीत सिंह से हम कई बार, 1-2 बार हम ज्ञापन भी दे चुके। एक शिष्टमंडल बहुत जल्दी हम मिलने वाले हैं, जी हमें लिस्ट बना रखी है। मिलने वाले हैं? रिटायरमेंट होने के बाद मिलने वाले हैं, अभी मिलने वाले हैं? अभी वो 75 साल के उसके रिटायर होने वाले हैं। 10-15 दिन के अंदर हमारा शिष्टमंडल मिलेगा, क्योंकि इतना भेदभाव हमारे साथ है और सिर्फ बीजेपी के नेताओं के कारण है। या मानते? हाँ, बिल्कुल मानते हैं जी। क्या लगता है, बीजेपी के नेता राव इंद्रजीत तो जाने वाले हैं, उनकी बेटी यहाँ स्वास्थ्य मंत्री, कई मंत्रालय उनके पास, तो क्या वो चाहे तो एक कलम से यहाँ पे किसानों की जो छोटी मोटी समस्या है उनको निवारण कर सकती है? और एक बड़ा मुद्दा रहा है यहाँ पे, ओलावृष्टि बड़ी ज़बरदस्त, 40 गांव कोसली और रिवाड़ी के लपेट में आ गए और वहाँ दर दर के ठोकर खाते फिर रहे थे किसान, यानी गिरदावरी तक नहीं हुई, बाद में हुआ या नहीं हुआ हमें पता नहीं। लेकिन अब क्या कहेंगे, वास्तव मुआवजा मिला, वहाँ पे गिरदावरी हुई क्या? देखो जी, हम पिछली साल से लगातार एक ही बात कहते आ रहे हैं। अब पटवारी तहसीलदारों ने दक्षिणी हरियाणा का जो क्षतिपूर्ति पोर्टल खुलता है, इसने बिल्कुल तबाह कर दिया। हमारा एक गांव, भूरियावास गांव के लिए मुख्यमंत्री ने रिकमेंडेड कर दिया, विधायक जी ने कर दिया। विधायक जी गाँव में गए, अनिल यादव, भारतीय किसान यूनियन चरौनी का हर पदाधिकारी हर गांव में गया, हमने भयंकर लड़ाई लड़ी। वहाँ जिन गांवों में 80% नुकसान है, उसमें 25% नुकसान दिखा दिया। डूंगरवास, खड़ियावास, बावड़ में 12 महीना की 27 तारीख को ओला पड़ा, वहाँ अभी DRO साहब से हमने पता करा, वहाँ 25% नुकसान दिखाया, जबकि खेत बवा दिए। मौके कहने वाले नहीं है। अरे कम से कम आवाज़ उठाओ, आवाज़ वो कोई उठाते नहीं। ये तो शुक्र मना हम चढ़ूनी साहब का और यूनियन के पदाधिकारी, हमारे जोन अध्यक्ष भी आज आए हुए हैं, जो ये बड़े नेता है यूनियन के, जो हमारा प्रेशर है, दबाव है, क्योंकि हम ज्ञापन में विश्वास नहीं करते। 300 करोड़ रुपया के लगभग बीमा कंपनी खा गई थी। 45 दिन गेट के ताला, 45 दिन धरना, फिर गेट के ताला लगाया। पिछली साल सिरसू बोला नहीं खरीदेंगे, हमने ताला लगाया। हमारा रेवाड़ी का सर वो रहेगा, पूरा हरियाणा में सिरसू खरीद दी गई। तो यूनियन बड़ी मेहनत से काम कर रही है और हमें जो ये सरकार भाषा समझती है, हमें वो समझानी आ गई। हमारा काम है, या तो मान जाओ, ज्ञापन नहीं, चेतावनी लेटर नहीं, फिर भाई तालोबंद के लिए तैयार रहो जी। तो हमारे साथ यह तमाम किसान नेता बने हुए हैं खास बातचीत में, और इनसे बातचीत कर रहे हैं। अभी यहाँ शहीद हुआ है कैप्टन साहब, उसके लेके भी आपने मांग उठाई है, उसको लेके क्या? देखो जी, उनकी तरफ से हमारे पास एक, हम गए थे, कागज भी हमको दिया है। और कल जो हमने मीटिंग यहाँ रखी थी, जो मासिक मीटिंग थी, उसमें हमारे धनपत जी भी थे, जोन अध्यक्ष भी थे। हमने 2 मिनट का मौन रखा शहीद के लिए और मांग उठाई है। सारे चैनलों में, अखबार में आप पढ़ के देख लेना। आपके भी चैनल से हम कह रहे हैं, जो भाल की माजरा में जो एम्स बन रही है, वो मैं उसके शहीद के नाम होना चाहिए, कैट सिद्धार्थ के। ये आखिरी तक हम मांग मरेंगे। भाईचारा से राजी से मानेंगे तो मान जाएंगे, नहीं आंदोलन करेंगे। हम कैप्टन शहीद की, जो अपनी ज़िंदगी उसने दे दी, अपना साथी बचाया, 10 गांव बचाया और जान पे खेल के पब्लिक बचा के अपना शहीद हो गया, वो बचाया। एम्स की बात कहो, एम्स में लगातार एम्स अग्र समिति का धन्यवाद हम देते हैं। उन्होंने 1 साल तक लड़ाई लड़ी और लड़ाई लड़के एम्स बनाई, और इन्होंने कहता है बीजेपी आ गई। मैं एक बात और भी कहता हूँ जी, बीजेपी आई नहीं है, बीजेपी को लाना है हुड्डा और कांग्रेस की फूट। हुड्डा और कांग्रेस की फूट की वजह से बीजेपी आई है, नहीं कांग्रेस की 60-70 सीट तो पक्की आनी थी जी। तो ढूंढे साहब ने कहा हमने तो पिच तैयार की थी कांग्रेस के लिए, लेकिन कांग्रेस बैटिंग कर ही नहीं पाई। हम 5 साल तक एक तो रोड पे बताओ। अरे राज तो जब आओगा जब रोड पे लाठी खाओगा। मायावती की जब राज आया उत्तर प्रदेश में, रोड पे लाठी खाई। अखिलेश ने रोड के ऊपर लाठी खाई, राज आया। अगर कांग्रेस रोड के ऊपर लाठी खाती, किसानों मजदूरों की आवाज उठाती, पक्का कांग्रेस। किसान संगठनों ने विपक्ष की भूमिका अदा करी है, कांग्रेस को कोई भूमिका अदा नहीं करी। और किसानों के लिए तो ऐसी कांग्रेस है, ऐसी बीजेपी है।
क्या चाहते हैं हरिवाल क्षेत्र के लिए? अब क्या क्या कहेंगे? सरकार को सुन रही है, देख रही है? सरकार को सबसे पहले तो हम एक बात कहना चाहते हैं, जो भेदभाव है 8 क्विंटल बाजरा हमारा और 10 क्विंटल उनका, ये भेदभाव मिटा जाए। हमारे गांव में एक टहना, हमारे पड़ोस में गांव है, वहाँ 25 एकड़ भूमि कृषि अधिकारियों द्वारा खरीद रखी है। वहाँ सिरसों का, गेहूं का शोध बीज के अंदर बन जाए तो हमें बहुत फायदा मिल जाए। हम बार बार पिछली सीएम से भी जब हमारा शिष्टमंडल मिला तो मैं, रवि बाबू चरूनी साहब हमें भी अपने साथ लेगा था, तब भी हमने ये मांग उठाई थी। ये 2 मांग तो हमारी है ही। दूसरी बात यहाँ से कि भावांतर के पैसे 23 के अभी तक नहीं मिले हैं, आखिरी छोर तक लड़ाई लड़ ली। क्षतिपूर्ति के मैं परसों भी हम अनिल से जब गए तो यही बात कह भाई किसानों का नुकसान 75% हुआ है तो 75% दिखाओ। अब सरकार की तरफ से एक फायदा और भी हमें हुआ है, पहली बार कोई भी प्रोग्राम होता है, कोई कृषि अधिकारी का कोई मीटिंग करते हैं, भारतीय किसान उच्च के पास लेटर आते हैं और हम भी शामिल होते हैं जी। तो तमाम यहाँ पे किसान नेता मेरे साथ खास बातचीत में रिवाड़ी में मौजूद हैं और ये कहते हैं कि दक्षिण हरियाणा के किसानों के साथ अक्सर धोखा रहता है और भेदभाव भी होता है। यहाँ कोई सुनने वाला नहीं है, हमें फाइट करके छोटे मोटे काम करवाने, फिर भी भेदभाव बरत रही है सरकार। और ये यहाँ तक कहते हैं किसान नेता कि सरकार हरिवाल क्षेत्र ने बनाई है, नहीं तो बीजेपी सरकार तीसरी बार क्या पहली बार भी हरियाणा प्रदेश में सत्ता का मुंह नहीं देख पाती, चंडीगढ़ का मुंह माथा नहीं देख पाती। यहाँ तक कहते हैं दूसरी बार हरिवाल, तीसरी बार हरिवाल क्षेत्र ने बीजेपी सरकार बनाई है। किसान नेता यहाँ तक कहते हैं कि बीजेपी घमंड में ना रहे कि वो खुद जीते हैं, अगर हरिवाल क्षेत्र मदद नहीं करता तो आज कहीं ना कहीं नज़ारा कुछ और होता। क्या कहेंगे जब जोन प्रभारी? क्या नाम? जी नमस्कार। सबसे पहले तो आप सभी को मैं नमस्कार करता हूं और मेरा नाम रवि प्रकाश यादव है और मैं दक्षिण हरियाणा का अध्यक्ष हूं भारतीय किसान यूनियन का। ये जो पिछले 1 साल से जो हमारी लड़ाई रही है दक्षिण हरियाणा के अंदर, वो जो हमारी सबसे बड़ी लड़ाई जो पिछले 1 साल से रही थी, वो पहली लड़ाई थी कि 80,000 एकड़ के आसपास 2023 का भावांतर का पैसा पेंडिंग था, जो कि अभी तक फुलफिल नहीं हो पाया। गवर्नमेंट डाटा देती है कि 20,000 एकड़ के आसपास हमने दिया है, लेकिन हमारा अनुमान ये है कि जो 82,000 एकड़ था उसमें से 20 भी नहीं 10,000 एकड़ का भी अभी 2023 का भावांतर का नहीं आया। कुछ कुछ जगह पे तो 2021-22 के भी भावांतर के पैसे अभी तक अटके हुए थे। बात करें दक्षिण हरियाणा की, और क्षेत्र को छोड़ दिया जाए, दक्षिण हरियाणा में अगर किसान ग्रुप की अगर हम बात करते हैं तो दक्षिण हरियाणा के साथ हर एक सरकार ने भेदभाव किया है। मैं कोई पॉलिटिकल बात नहीं कर रहा हूँ, मैं किसान का बेटा होने के नाते, एक सदस्य होने के नाते मैं किसान की बात कर रहा हूँ। कमजोरी आपके नेताओं? वो बोल सकते हैं, बिल्कुल इस बात से मैं आपकी सहमत हूँ कि कमजोरी नेताओं की रही है, क्योंकि यहाँ से जो लीडर हुए उन्होंने किसान के लिए कुछ किया ही नहीं है। इस दक्षिण हरियाणा के लिए कांग्रेस भी अच्छी नहीं रही है, ना बीजेपी अच्छी रही है। उससे पहले बंसीलाल थे, चौटाला थे, कोई अच्छा नहीं रहा है। उससे पहले देवीलाल भी रहे हैं। दक्षिण हरियाणा के लिए किसी ने काम नहीं किया है। यहाँ तक कि इवन जब हमारी मुख्यमंत्री जी से मीटिंग हुई थी तो जो हमारी मांगे थी, सबसे पहली जो मांग थी हमारी क्रॉप कटिंग वाली मांग थी, वो इस रबी की फसल में कंप्लीट नहीं हो पाई है। लेकिन अब रबी की फसल तो जा चुकी है, अब खरीफ की फसल आएगी तो बाजरा बोएगा, ग्वार बोएगा, मक्का बोएगा, जो भी खरीफ की फसल है जो दक्षिण हरियाणा के अंदर होती है। तो हमारा जो संगठन है यहाँ पे रूपरेखा बना रखा है कि जो अभी तक जो काम नहीं हुए हैं वो आगे हम कैसे उसको सर्कुलेट कर पाए। कहते हैं देसी भाषा में, बिना रोए तो माँ भी चूची नहीं देती, बच्चे को दूध नहीं पिलाती साहब। और ये तो सरकार से आप टक्कर लेने चले हैं। तो समय सिंह कहते हैं कि लट खाते हैं, सड़कों पे उतरते हैं, तो ही कहीं कि सरकार मानती है और सरकार को मनाना भी आ गया। कैसे मानती है? सर लोकतांत्रिक देश है, लोकतांत्रिक देश में सबसे ज़्यादा पावर जनता के लिए होती है। यही लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती है कि यह पावर जनता के पास है। और दक्षिण हरियाणा के अंदर जो मैक्सिमम जनता है वो किसान है, छोटे किसान है, वो डिपेंडेंट है किसानी के ऊपर, वो एग्रीकल्चर पे डिपेंड है। तो जहाँ पे बात आई जनता की, हम जनता के साथ हैं। जनता को अगर जरूरत पड़ेगी सरकार के अगेंस्ट आएगी, सड़कों पे आएगी। सरकार को झुक के मानना पड़ेगा हमारी बातें। बहन जी क्या कहेंगे? आप भी किसान नेता हैं और अक्सर के यहाँ पे रहते हैं। जी नमस्कार, मैं महिला जिला प्रेस प्रवक्ता हूँ। हमें अपनी जो भी मांगे होती हैं वो विरोध प्रदर्शन करके ही पूरी करवानी पड़ती है। तो ये एक बहुत बड़ी कमजोरी रही है सरकार की, भाई किसानों को अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ती है जी। तो क्या लगता है अभी जो मांगे जो समय सिंह ने और आपके जो जोन प्रभारी उन्होंने जो बताई हैं, काफ़ी वर्षों 2023 का, 21 का, 22 का लफड़ा चल रहा है, सरकार कहीं सुनने के मूड में नहीं है, तो क्या रहने वाला है? जी विरोध प्रदर्शन करेंगे, हम आंदोलन करेंगे अपनी मांगों को पूरा करवाने के लिए
जोन प्रभारी और समय सिंह ने कहा कि नेताओं की कमी रही है, क्या लगता है वास्तव में नेताओं की? जी बिल्कुल बिल्कुल, दक्षिणी हरियाणा में नेताओं की कमी रही है, किसानों के लिए काम नहीं किया गया है, तो इसलिए ये बता रहे हैं सर। जी, क्या कहेंगे? बिल्कुल हमारे नेताओं में बहुत भारी कमी रही है। उन्होंने दक्षिण हरियाणा के लिए कुछ सोचा ही नहीं, सिर्फ वोट लेने आते हैं और चले जाते हैं। और जो ये अब बीजेपी आ रही है सिर्फ फूट की वजह से आ रही है, नहीं तो बीजेपी को भी नहीं आना था। तो क्या लगता है आने वाले समय में कई मांगे रख दी आपने तो सरकार के सामने, सुनने वाली है हरियाणा क्षेत्र की सरकार? नहीं सुनेगी, हमें अपना विरोध प्रदर्शन करके ये मनवानी पड़ेगी। हमें अब 2021-22 का 23 का जो हमारा भावांतर का पैसा बच रहा है, अगर सुननी होती तो अब तक दे देते हो हमें। अब हम अपनी रणनीति बना रहे हैं, अभी हमारी नई कार्यकारिणी बनी है, अब हम नई रणनीति बना रहे हैं और उसके तहत हम विरोध प्रदर्शन करेंगे, तालाबंदी करेंगे, रोड जाम करेंगे, लेकिन हम अपना ये पैसा वसूल करके रहेंगे। जी, तो रणनीति आपने बना ली 2023, 21, 22 का जो भावांतर का जो पैसा जो अटका पड़ा है आपका, जो मुआवजा का पैसा है, जो ओलावृष्टि का पैसा है, वो उसके लिए क्या रणनीति तैयार की और सरकार के सामने क्या कहेंगे? हमने रणनीति कर दी, परसों से ही हमने गांव में जाना शुरू कर दिया। वो किस लिए? वो लोग इसलिए कि जागरूक करेंगे, अपनी मांगों को मांगेंगे। अब परली साइड ने देखो मूंग का बोते हैं, हमारा मूंग का मिलता है 4,000 रुपये, अगर यही मूंग करनाल कुरुक्षेत्र में बोए तो 7,000 रुपये मिलते हैं। तो इन बातों का हमने लिस्ट बना ली है। परसों हम डाडरा गांव से बिल्कुल बाजार रहे हैं, गांव जाने के। एक सप्ताह में 2 दिन तक हम गांव में रहेंगे और रणनीति बनाएंगे और मजबूती के साथ ताकत लड़ाई लड़ेंगे और शायद मई या जून के आखिरी तक एक प्रदेश स्तरीय रैली रेवाड़ी में भी चरूनी साहब की हम करवा रहे हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सबका। तो तमाम यहाँ पे किसान नेता मेरे साथ खास बातचीत बने हुए हैं, कह दिया कि लड़ेंगे, सड़कों पे खड़े होंगे, जो किसानों की लंबित मांगे हैं, मुआवजे हैं, उनको सबको सरकार को देना पड़ेगा। और बहुत जल्द रेवाड़ी में एक प्रदेश स्तरीय चढ़ूनी साहब की रैली भी करवाने का आयोजन कर रहे हैं किसान नेता। तो इस बारे में आप क्या सोचते हैं? क्या वास्तव में अहिरवाल क्षेत्र के साथ सभी सरकारें भेदभाव करती आई हैं? क्या वास्तव में अहिरवाल क्षेत्र के नेता किसानों की नहीं सुनते, या वो नेता वोट लेने आते और ऊपर उनकी बातें नहीं रख पाते या रखने में सक्षम नहीं है? इस बारे में आप क्या सोचते हैं? सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।